इस वीडियो में आपको सुपर 100 लेवल 1 पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिभा खोज सुपर 100 एंट्रेंस एग्जाम लेवल 1। राइट साइड में पेपर कोड, क्वेश्चन बुकलेट यानी कि प्रश्न पुस्तिका, उसी में यहाँ पे आपको नेम, एग्ज़ाम रोल नंबर, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लिखने का जो ऑप्शन मिलेगा। उसी के नीचे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और कितने मार्क्स का पेपर होगा वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको जो ORS है यानी कि OMR शीट भरने हैं, कि ऑप्शन भरने हैं, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि यदि भरा हुआ गोला गलत पाया जाता है तो यहाँ पे -1 यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपको याद रखना है, और सही होने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है। कागज की एक आयताकार शीट को जब उसकी लंबी भुजा के मध्य बिंदु पर मोड़कर आधा किया जाता है तो एक आयत बनता है जिसकी लंबी और छोटी भुजाएं मूल यानी कि वास्तविक आयत की लंबी और छोटी भुजाओं के समानुपात में होती है। यदि मूल आयत की छोटी भुजा 2 है तो छोटी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पे अपने पास एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से इसकी जो लंबी भुजाएं हैं उनका मिड पॉइंट, यदि इस तरीके से इसको अगर बीच में से काटते हैं तो काटने के बाद यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल अपने पास बनेंगे। नीचे यहाँ पे रेक्टेंगल बना देता हूँ, इस प्रकार से जो है रेक्टेंगल बनेंगे। जो बड़ा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ L और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 2, यानी कि जो चौड़ाई है उसकी 2 दी हुई है अपने पास। अब इसको नीचे अगर बीच में से, बिल्कुल बीच में से काटा गया तो ये जो है साइड ये तो 2 रहेगी, लेकिन इसकी जो लेंथ थी वो अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, L/2, क्योंकि आधा कर दिया, ये भी क्या होगी L/2। तो पहले जो रेक्टेंगल था अगर उसका रेशियो निकाले लेंथ और ब्रेड्थ का तो ये हो जाएगा L/2, लेंथ रेशियो 2, ये हो जाएगा। अब नीचे जो रेक्टेंगल है अगर उसका निकालेंगे तो उसका जो होगा लेंथ है यहाँ पे है 2, क्योंकि लेंथ जो है ये यहाँ पे हो गई अपने पास 2, ब्रेड्थ हो गई L/2, तो इसका रेशियो हो जाएगा L/2। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो मैं अब इसको सोल्व कर लेता हूँ। L/2 = 2/L/2। अब नीचे वाला जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर अपने पास हो जाएगा 4। L के L से मल्टीप्लाई करेंगे, L² 4 की 2 से करेंगे 8। अब स्क्वेयर जो है आगे जाके स्क्वेयर रूट हो जाएगा, 8 का स्क्वेयर रूट होता है 2√2, तो यह आ जाएगा अपने पास 2√2। जो छोटी आयत है जो है इसका, तो अपने पास जो छोटी आयत है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया अपने पास आ चुका है, यानी कि L/2 मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट गया, L की जो वैल्यू आई थी वहीं अपने क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, यानी कि 2√2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 2, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 घटाया जाए और हर में 1 जोड़ा जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे मान लिया हमने x, तो न्यूमरेटर हो जाएगा यहाँ पे x - 4। तो ये अपने पास जो है फ्रैक्शन बनेगी। अब इसने बोला है कि न्यूमरेटर में से क्या किया, 2 माइनस कर दिया। तो न्यूमरेटर में से यहाँ पे क्या कर दिया, 2 माइनस, यानी कि x - 4 था, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा x - 6। डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया, पहले x था उसमें 1 जोड़ दिया तो x + 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 8 टाइम्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर x + 1 है, न्यूमरेटर है यहाँ पे 8 × x - 6। अब इसको जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं मतलब कि पहले इसको मल्टीप्लाई करना, फिर जो वेरिएबल उसको एक साइड रख लेना। सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी अपने पास 7। न्यूमरेटर अपने पास हो जाएगा यहाँ पे x - 4, यानी कि 7 - 4 यानी कि 3। तो x अपने पास 7 है और ये जो डिनोमिनेटर अपने पास 7 है, न्यूमरेटर अपने पास कितना है 3। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना 3/7, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी को उसी कार्य को पूरा करने में ए से 2 गुना समय लगता है, सी को बी से 2 गुना समय लगता है, डी को सी से 2 गुना समय लगता है। उन्हें दो के समूह में जोड़ा जाता है। प्रथम जोड़े को काम पूरा करने में दूसरे जोड़े द्वारा लिए गए समय का 2/3 समय लगता है। पहला जोड़ा कौन सा होगा, ये आपको बताना है।
तो अगर ए जो है 4 दिन में काम करता है तो ए की जो ये हो जाएगी क्षमता यानी कि कैपेसिटी हो जाएगी 1/4। बी की होगी, इसका जो है ए से डबल लगता है तो बी की 1/8, सी की 1/16 और डी की होगी यहाँ पे 1/32 क्योंकि डी की जो है सी से डबल लगता है। अब इनको ऐड करना है, पहले हम 1a प्लस बी को ऐड करें, ग्रुप में ऐड करना है। 1/4 और 1/8 सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3/8। अगर इसको टाइम निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 8/3। इसी प्रकार आगे a प्लस सी ग्रुप में ऐड करना है, a प्लस सी। अब a प्लस सी इन दोनों को आप ऐड करेंगे 1/8 और 1/16 तो ये आएगा 5/16 और इसका जब टाइम निकालेंगे तो 16/5। इसी प्रकार a प्लस डी सोल्व कर लेना, जब इसको टाइम निकालेंगे 32/9 और लास्ट में आएगा अपने पास है b प्लस सी जब ऐड करेंगे 3/16 आएगा, लेकिन जब उसका रिवर्स करेंगे ये आएगा 16/3। ये अपने पास सबका टाइम आ गया। पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी के जो है समय का 2/3 लेती है, 2/3, तो इसका मतलब 2/3 मल्टीप्लाई में 16/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 32/9 यानी कि ये a प्लस डी के समय के बराबर होगी। 32/9 जो है ये a प्लस डी के जो है सम के बराबर होगी। तो इसमें थर्ड में अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, 5 वर्ष पहले सपना की आयु का मोहिनी की आयु से अनुपात 5:3 था। निक्की सपना से 5 वर्ष छोटी है, निक्की मोहिनी से 5 वर्ष बड़ी है, तो निक्की की वर्तमान आयु बताइए। 5 वर्ष अगर पहले की बात करें तो सपना थी उसकी एज है यहाँ पे 5x, रेशियो हटाएंगे तो x, मोहिनी हो जाएगी 3x। वर्तमान अगर आयु की बात करें तो इसमें 5 साल जुड़ जाएगा और इसमें भी 5 साल क्या हो जाएगा ऐड। अब निक्की सपना से 5 साल छोटी है और निक्की जो है मोहिनी से 5 साल बड़ी है, तो इसका मतलब 5x प्लस में 5, इसमें से तो पहले वाले में से 5 माइनस करेंगे जो सपना है उसमें से, और जो मोहिनी है 3x प्लस 5 इसमें 5 क्या करेंगे ऐड। अब इसको आप सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी अपने पास 5। अब अगर हम बात करें वर्तमान आयु की, अगर हम बात करें इसकी सपना की, तो सपना की हो जाएगी 5x प्लस 5 यानी कि ये तो अपने पास आ जाएगी 30। इसी प्रकार मोहिनी की अगर ज्ञात करें तो ये हो जाएगी अपने पास 20। हमें निकालनी है किसकी जो है निक्की, तो निक्की की हो जाएगी 20 प्लस में 5 यानी कि 25, या फिर आप लिख सकते हैं 30 माइनस में 5 25। किसी तरीके से भी कर सकते हैं, ऐड करके भी और सब्ट्रैक्ट करके भी। तो क्वेश्चन 4 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी 25 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, ऊपर हिंदी में, इंग्लिश में है, नीचे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में। आलोक को एक गारमेंट निर्माता से 480 डेनिम शर्ट का ऑर्डर मिला। वह 12 सिलाई मशीनें लेकर आया और काम करने के लिए कुछ विशेषज्ञ दर्जी नियुक्त किए। हालांकि कई लोग काम पर नहीं आए, परिणाम स्वरूप जो लोग आए उनमें से कुछ को काम के बराबर वितरण के साथ आलोक द्वारा मूल यानी कि वास्तविक रूप से नियोजित की तुलना में 32 अधिक शर्ट सिलनी पड़ी। पहले कितने दर्जी नियुक्त किए गए थे और कितने काम पर नहीं आए आपको बताना है। तो कुल शर्ट यहाँ पे है 480, टोटल 480। पहले दर्जी थे x, पहले जो दर्जी थे मान लिया x थे, तो कुछ दर्जी जो है नहीं आए, तो आने वाले जो है वो हो गए y, जो आए थे वो हमने मान लिया कितने हैं y हैं। तो प्रत्येक को मिलने वाली शर्ट कितनी हो जाएगी 480 डिवाइड बाई x, यानी कि प्रत्येक को इतनी शर्ट मिलेगी। लेकिन बाद में प्रत्येक को जो 32 शर्ट अधिक मिली, यानी कि अगर बाद में जो है 32 शर्ट अधिक मिलती है तो इसका मतलब 480 डिवाइड में y इज इक्वल टू 480 डिवाइड में x प्लस में 32। ये अपने पास क्या बनेगी इक्वेशन। अब इसको आप विकल्प की सहायता से जो है कर सकते हैं। अब इसमें जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा 10 और 4। अगर आप रखेंगे यहाँ पे इनकी वैल्यू, पहले 10 दर्जी थे, मान लिया पहले 10 दर्जी थे, तो इसका मतलब 4 नहीं आए तो कितने आए थे 6 आए थे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है पहले अपने पास क्या रख लेते हैं 10, तो 480 को यदि 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 48। उसी प्रकार अब यहाँ पे 480 नीचे रख लेते हैं अपने पास कितना 6, काटेंगे तो 80 में से और 48 को जब माइनस करेंगे 80 और 48 को, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 32। इस प्रकार यदि आपको सोल्व करना है तो ये सोल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 यहाँ पे इंग्लिश में है, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। आशीष ने 1 लाख रुपए का ऋण 12%
प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया। उसने 1,12,360 रुपये का भुगतान किया। और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि 1.06 का जब स्क्वायर लेते हैं तो ये आएगा 1.1236। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। तो अपने पास प्रिंसिपल है 1,00,000 रुपये, प्रिंसिपल हो जाएगा 1,00,000 रुपये। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P = 100 और आगे 000। ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कंपाउंड, यानी कि जो अपने पास है अमाउंट अपने पास है 1,1,2,3,6,0। फॉर्मूला था अमाउंट = P × 1 प्लस में R/100 और उसकी पावर T। टाइम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे समय, तो समय हमें निकालना है। तो टाइम को मान लिया हमने n मान सकते हो आप, T लिख सकते हो। रेट अगर 12% था लेकिन अर्धवार्षिक है तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6%। तो अब सारी वैल्यू रख लीजिए 1,1,2,3,6,0। प्रिंसिपल है यहाँ पे 1,00,000 इंटू 1 प्लस रेट है 6/100 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी टाइम T रख लीजिए। यहाँ पे n मानना है तो आप n मान लीजिए। अब ये नीचे आ जाएगा इस प्रकार, ये नीचे आएगा तो ये पॉइंटों में आएगा 1.1236, 1 0 से 1 0 कैंसिल। और ये जो है आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.6 की पावर n। और ये लेफ्ट में जो है ये अपने पास 1.6 का कंप्लीट स्क्वायर है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 का 1.06 का कंप्लीट स्क्वायर है और आगे भी कितना है 1.06। अब दोनों अगर बराबर हैं तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी अपने पास 2 आएगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू अपने पास आएगी 2 ईयर। क्वेश्चन 7, एक गोलाकार तालाब है, इसकी सीमा के साथ एक पगडंडी चलती है। एक व्यक्ति इसके चारों और किनारों से सटा हुआ है, ठीक एक बार चलता है। यदि उसकी कदम 66 सेंटीमीटर लंबा है और वह तालाब के चारों ओर जाने के लिए 400 कदम चलता है तो तालाब की जो व्यास है वो आपको बताना है। यानी कि इस तरीके से जो है सर्कुलर क्या है तालाब है। अगर एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर में कुल कितनी दूरी तय करेगा, तो एक कदम में 66 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, वो 400 कदम चलता है तो वो यहाँ पे जो है 26,400 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगा। मीटर में बात करें तो 264 मीटर। और ये एक तरीके की क्या सरकमफ्रेंस है, यानी कि सरकमफ्रेंस की इक्वल हो जाएगी। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है 2πr, ये इक्वल हो जाएगा 264 के। पाई की जो वैल्यू है यहाँ पे 22/7, लेकिन आगे जाएगा तो 7/22 होगा। नीचे 2 से काटेंगे तो 132, 22 से काटेंगे 132 को 6 पे तो ये आएगा 42। 42 मीटर जो है रेडियस होगी, लेकिन इसने पूछा है यहाँ पे क्या व्यास, यानी कि डायमीटर। तो डायमीटर 42 का क्या हो जाएगा डबल, तो डायमीटर हो जाएगा 84, डबल हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 7 में राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, एक ऊर्ध्वाधर मीनार OP वर्ग ABCD के केंद्र O पर स्थित है। मान लीजिए OP और AB की लंबाई H और B है और एंगल APB 60 डिग्री है। H और B के बीच आपको संबंध बताना है। ये अपने पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे मैं राइट साइड में बना लेता हूँ इस तरीके से। अभी अगर इसकी डायगोनल की बात करें, सबसे पहले डायगोनल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी साइड को मैंने मान लिया B, जो साइड इसकी B है, तो डायगोनल आ जाएगा अपने पास √2b। सीधी सी बात है ये √2b। अगर इसका आधा करते हैं √2b का अगर आधा करेंगे तो ये आएगा अपने पास, यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा b/√2। ये अपने पास जो है हाफ होगा इसका। अगर आप इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो ये जो हाफ है ये इसकी जो है लेंथ है अपने पास b/√2। AC अपने पास डायगोनल है, अगर आप इसका नाम रखेंगे ABCD, तो डायगोनल जो AC है ये √2b है। अपने पास बीच वाला जो पॉइंट इसका नाम रख लिया AO और OB, ये अपने पास जो है डायगोनल की आधी है, इनकी लंबाई है b/√2। टावर की जो हाइट है उसको मान लिया h। अब यहाँ पे टावर है इस तरीके से, अगर एक ये अपने पास है, बीच में से अकेला मैं टावर बना लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से टावर है। टावर को अगर यहाँ पे पॉइंट से अगर जोड़ते हैं, इसको बीच में से यहाँ पे क्या करेंगे ऐड। अब टावर के बीच में जो है 60 डिग्री का ऊपर एंगल दिया हुआ है। अब ये A नाम है इसका AB, ऊपर वाले पॉइंट का नाम P और नीचे वाले का O। अगर APB ट्रायंगल की बात करें तो ये अपने पास आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इसमें जो PA और जो PB होगा ये हो जाएगा h का स्क्वायर, क्योंकि इसकी हाइट जो है ये हमने h मान ली, और डिवाइड ये प्लस में b/√2 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट।
ये आ जाएगा। अब कोसाइन नियम का अगर यूज़ करेंगे तो ए बी पी जो है एक अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो बाकी भी कितने के हो जाएंगे 60 के। तो इसमें हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी। यहाँ पे हम जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर बाई 2 प्लस में एच स्क्वायर। वैसे तो स्क्वायर रूट था, लेकिन मैंने इसका डायरेक्ट स्क्वायर खोल दिया। अब ओपन करने के बाद 20 स्क्वायर लेफ्ट में ले आएंगे, तो 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर 2 बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घटाएंगे तो एक बी स्क्वायर बचेगा, नीचे 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर। 2h स्क्वायर को लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें ऑप्शन बी राइट है क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 9, 18 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु के 3 गुना थी। अब पिता की आयु अपने बेटे की आयु की केवल 2 गुनी है। बेटे और पिता की वर्तमान आयु का योग क्या है वो आपको बताना है। तो बेटा जो है एस हो जाएगा, फादर को मान लिया एफ। अब पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो इसका मतलब जो फादर है वो डबल है किसका, सन का। 18 वर्ष अगर पहले बात करें तो 18 वर्ष पहले जो फादर था वो 18 साल कम हो जाएगा, बेटा जो था वो भी 18 साल क्या होगा, कम। और उस टाइम जो उनके बीच में रिलेशन था वो डबल था। यहाँ पे कितना है, बेटे की जो आयु है 3 गुनी, हाँ ट्रिपल्स था 18 साल पहले। तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये मैं रख लेता हूँ। देखिए जो f है, अब f की जगह पे आपको 2s रखना है, जो यहाँ पे f दिया हुआ है इसकी जगह पे 2s, तो 2s माइनस 18 इज इक्वल टू 3s माइनस 54। अब ये 2s आगे जाके 3s में से माइनस होगा तो आगे बचेगा s, और 54 जो है लेफ्ट में आएगा 18 में से, अगर इसको सोल्व करेंगे माइनस 18 और प्लस का 54 हो जाएगा, ऐसा आएगा अपने पास 36। एस 36 है तो फादर इसका डबल है, तो फादर होगा 72। दोनों का जोड़ आपको बताना है, तो 72 और 36 को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 108, यानी कि जो आयु है उसका योग होगा 108। क्वेश्चन 10, त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6 है, बी सी 8 है, ए सी 10 है। बी से ए सी पर लंब डालने पर यानी कि परपेंडिकुलर डालने पर डी पर मिलता है। यदि बी डी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया जाए जिसका केंद्र बी है और वृत्त ए बी और बी सी को क्रमशः पी और क्यू पर काटता है, ए पी और क्यू सी का आपको जो है यहाँ पे मान बताना है। सबसे पहले एक जो है ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है। अब इस जो ट्रायंगल है इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे जो ट्रायंगल है इस प्रकार से जो है ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर बी पे 90 डिग्री का एंगल होगा। अब क्यों होगा उसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। ए बी जो है यहाँ पे 6 है, बी सी 8 है, ये 10 है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला जो पॉइंट होता है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इससे सामने वाले पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट का नाम रख दिया डी, यहाँ पे बताया गया डी। तो इसका मतलब जो एंगल जो बी है वो 90 डिग्री का है। बी से सी पर जो एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो जो बी डी होगा, बी डी ये इक्वल होगा ए बी मल्टीप्लाई में बी सी और डिवाइड में यहाँ पे होगा अपने पास ए सी। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रख लेना। तो 6 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड बाई 10 ये आएगा 4.8। बी डी की जो लंबाई होगी 4.8। अब बी डी एक तरीके का क्या है, रेडियस है। अब बी डी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब याद रखना यहाँ से जो एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये रेडियस हो गई 4.8। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर ये कंप्लीट जो है बी सी 8 है और अंदर वाली जो रेडियस है 4.8, तो ऊपर जो बचेगी 8 में से अगर 4.8 को घटाएंगे तो ये बचेगा अपने पास है 3.2। ऊपर वाली जो साइड है 3.2। अब यहाँ से जो है अगर आप बात करेंगे ए, अब इस पॉइंटों के नाम और रख देता हूँ मैं, थोड़ा सा एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ। मैं एक बार बड़ा फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने इस प्रकार, अब थोड़ा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये कंप्लीट 8 है, ये 4.8 है, तो ऊपर बच गई 3.2। इनके नाम है ए बी सी डी, और जो ए बी को काटती है उस पॉइंट का नाम है पी, और जो बी सी को काटती है उस पॉइंट का नाम है क्यू। तो सी क्यू जो है यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, क्यू सी या सी क्यू आप कौन सा ही बोल सकते हो। क्वेश्चन में क्यू सी लिखा तो क्यू सी,
क्यू सी अपने पास हो जाएगा बी सी माइनस बी क्यू, यानी कि 8 में से 4.8 माइनस करेंगे 3.2। इसी प्रकार अपने पास दूसरी साइड है ए पी। ए पी अगर आपको निकालना है तो ए बी में से पी बी निकाल देंगे। तो ए बी अपने पास अभी दिया हुआ है, अपने पास 6 है, उसमें से पी बी निकालेंगे। पी बी है 4.8, तो ये आएगा अपने पास 1.2। अब ए पी और क्यू सी का रेशियो निकालना है तो 1.2 का रेशियो 3.2 के साथ सोल्व कर लेंगे। तो नीचे जो है पॉइंट से, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, 2 से नहीं 4 से कट जाएगा। 4 से काटेंगे 12 को 3 पे, 32 को काटेंगे 8 पे, तो इनका रेशियो आएगा 3:8। तो इसमें जो अपना क्वेश्चन जो 10 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3:8 है। क्वेश्चन 11, ट्रायंगल एबीसी में पी क्यू आर क्रम से बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है। तो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है, तो पी क्यू आर का निकालना है। तो अपने पास यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस तरीके का एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। ये इसकी मिड पॉइंट है, ए बी का पी है, बी सी का क्यू और ए सी का आर। इनको ज्वाइन करते हैं तो बीच में जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया बताना। तो टोटल का एरिया 20 है। तो याद रखना बीच में जो पार्ट बनेगा वो टोटल का जो है फोर्थ टाइम हो जाएगा 4 टाइम। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 5। बीच में जो अपने पास है इसका एरिया आएगा 5 यूनिट, स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन 11 ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, ट्रेन पी एक 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है। ट्रेन क्यू की गति पी की गति से दोगुनी है। पी की लंबाई क्यू की लंबाई का 90% है। क्यू एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को x सेकंड में पार करती है। x का मान बताना आपको। तो पी की स्पीड जो है यहाँ पे हो गई v, क्यू की स्पीड डबल है 2v। अगर पी की लेंथ की बात करें, पहले क्यू की लेंथ मान लेते हैं। क्यू की लेंथ अगर l है तो पी की लेंथ उसका 90% है। 90% का मतलब है कि 0.9 l, ये है पी की लेंथ। अब अगर ट्रेन की बात करें, पहली जो ट्रेन है पी, तो उसका अगर टाइम निकालें टी, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 0.9 l प्लस में 180 और डिवाइड में v। तो यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू आएगी 0.9 l प्लस में 180 और डिवाइड में आ जाएगा अपने पास 90। ठीक है, जब आप इसको सोल्व कर ये जो है 90 के इक्वल है। 0.9 l 180 और v ये 90 की क्या है, इक्वल है। जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू आएगी। क्यू ट्रेन की बात करें तो उसके लिए जो टाइम होगा l प्लस में 200 डिवाइड में स्पीड जो है यहाँ पे है 2v। अब v की जो स्पीड है अपने पास यहाँ पे है, ये उठा के आप इसके अंदर रख लेना। रखने के बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आ जाएगी 50। सोल्व कर लेना। x का मतलब है यहाँ पे जो अपने पास जो वैल्यू है, यानी कि जो टाइम है t की वैल्यू आएगी अपने पास 50। आप इसको सोल्व कर लेना। जो v की वैल्यू है जो दी हुई है इसको कंप्लीट यहाँ पे रख लेना। तो क्वेश्चन 12 राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 नीचे यहाँ पे इंग्लिश में, ऊपर देखिए हिंदी में है। एक आयत की भुजाओं का माप में एक भुजा 5% अधिक और दूसरी भुजा 2% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है, कितना हो जाएगा। तो वैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए बी अपॉन में 100। अब 5% बढ़ा दिया तो +5, 2% घटा दिया तो -2, प्लस में a यानी कि 5 और b यानी कि -2 और डिवाइड में 100। अब 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, माइनस ये 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, 10 से नीचे जो है ये अपना 10 कटेगा तो -1/10। 1/10 का मतलब है कि 0.1। 3 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 2.9। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना 2.9। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पाई है, पाई ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। पाई कैसा नंबर होता है, रेशनल या इरेशनल, यानी कि परिमेय संख्या होती है अप्रिमेय। क्वेश्चन 14, किसी बहुमूल्य पत्थर की कीमत उसके भार के घन के समानुपाती होती है। पत्थर के 3 टुकड़े हो गए जिसका भार जो है यहाँ पे अनुपात है 1:2:3। यदि पत्थर की कीमत 96,336 थी तो टूटने से हुआ नुकसान कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये जो पार्ट है अगर आप बात करें तो ये है 1:2:3। तो टोटल जो हो जाएगा, टोटल होगा इनका 6। मूल कीमत जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 6 का क्यूब,
यानी कि जो पहली मूल कीमत थी, प्राइस था, मूल प्राइस, वो 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब यानी कि 216। टूटने के बाद जो कीमत होगी, टूटने के बाद जो कीमत वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यानी कि 1 प्लस में 8 प्लस में 27 यानी कि 36। टूटने के बाद जो है कीमत ये हो जाएगी। बची हुई कीमत क्या होगी, तो 36 डिवाइड में 216 यानी कि 1/6। 1/6 किसका, मूल कीमत का, यानी कि जो बची हुई कीमत है वो हो जाएगी 1/6 मूल कीमत का। हानि कितनी होगी, तो 1 में से माइनस कर देते हैं, 1/6 कितना होगा, 5/6। अब 5/6 किसका, जो पहला प्राइस था मूल उसका, तो 1/6 पहले प्राइस कितना था, ये था 96,336। तो 5/6 मल्टीप्लाई में 96,336, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 80,280। सोल्व कर लेना अपने पास, सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 80,280। क्वेश्चन 14 राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। राकेश ने अपने प्लॉट में 4 बिंदु चिन्हित किए जहां बाड़ लगाई जाएगी। वह यह जानता है कि प्लॉट का आकार क्या है। बिंदु दे रखे हैं अपने पास चारों। आपको इनको सबको पहले जो है कार्टेशियन प्लेन में शो कर लेना, कौन सा बहुभुज बनेगा। जब आप इनको सबको सोल्व करेंगे ना, एक्स और वाई इस तरीके से, तो ये अपने पास एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर। आप सोल्व कर लेना, इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। या फिर दूसरा क्या है कि आपको जो है डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, सभी साइडें निकालनी होंगी, फिर डायगोनल निकालना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या है, इनको दर्शा देना। दर्शाने के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे ना, सभी को ज्वाइन करने के बाद जो है इस तरीके से स्क्वायर बन जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो ये है अपने पास कार्टेशियन प्लेन है, इसमें -2 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, -2 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं। क्वेश्चन 16 इंग्लिश में है, ऊपर देखिए यहाँ पे हिंदी में। ए बी सी क्रमशः 25, 30 और 50 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य एक साथ शुरू किया, लेकिन ए और सी कार्य की समाप्ति से 2 दिन पहले छोड़ गए। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए की अगर समता की बात करें तो ए की समता हो जाएगी 1/25, बी की होगी 1/30 और सी की होगी 1/50। पहले सभी साथ काम करते हैं। मान लीजिए जो कुल काम है उसमें समय लगा टी, कुल समय लगा टी, तो अंतिम 2 दिन में केवल बी कार्य करता है, क्योंकि ए व सी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब t-2 और इसके मल्टीप्लाई में आएगा 1/25 प्लस में 1/30 प्लस में 1/50 प्लस 2 × 1/30, और ये पूरा काम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो टी की वैल्यू आएगी अपने पास 12। सोल्व कर लेना, यहाँ पे एलसीएम है 2 से इसको 30 को काट लेना 15 पे, आगे मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेना। ईजी सा क्वेश्चन है ये। तो अपने पास क्वेश्चन 16 में राइट आंसर टी की राइट आंसर हो जाएगा अपना 16 में बी 12। क्वेश्चन 17, 6 लड़कों का वजन, 7 लड़कियों का वजन और 3 पुरुषों का वजन जो है 4 महिलाओं के वजन के बराबर है। महिलाओं का औसत वजन 63 किलोग्राम है, तो लड़कों का औसत वजन बताना है। तो महिलाओं का औसत वजन है 63, यानी कि 4 महिलाओं का वजन 63 हो जाएगा। एवरेज 4 का जो एवरेज है वो 63 होगा। तो एवरेज अगर 63 है तो टोटल जो होगा कुल, वो 63 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कुल वजन हो जाएगा 252 किलोग्राम लेडीज़ के अंदर, सभी के अंदर। अब ये 252 जो किलोग्राम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा 6 लड़कों के बराबर, 6 बॉय के इक्वल, 6 लड़कों के बराबर, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 6 लड़के और 4 महिलाओं का वजन बराबर है। तो अब जो 6 है यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो बी की जो वैल्यू आएगी अपने पास आ जाएगी 252 को डिवाइड करेंगे 6 से 42 kg। तो लड़कों का जो एवरेज वजन होगा 42 kg। इसमें ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 18, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण पास हुए और 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत आपको बताना है। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में जो 5% है वो 80% है। नेक्स्ट है हिंदी में 70%, ये तो है पास होने वाला, पी यानी कि पास। दोनों में जो फेल होने वाले जो दोनों में है वो 15% है। तो अगर जो है कम से कम अगर एक विषय में पास होते हैं
तो 100 माइनस में 15 वो हो जाएगा 85%, यानी कि कम से कम एक विषय में पास होते हैं। दोनों में पास होने वाले कितने हो जाएंगे, 80 प्लस में 70 और उसमें से 85 को माइनस कर लेंगे तो 65% ऐसे हैं जो दोनों में जो पास होते हैं। केवल एक विषय में अगर फेल हो, तो अगर केवल इंग्लिश में अगर वो फेल होता है, इंग्लिश में अगर क्या हो फेल यानी कि एफ, वो हो जाएगा 70 माइनस में 65 यानी कि 5। अगर वो हिंदी में फेल हो एच एफ यानी कि 80 माइनस में 65 यानी कि 15। अगर कुल केवल एक विषय में फेल होते हैं तो हिंदी इंग्लिश में फेल होने वाले तो 5 है और हिंदी में फेल होने वाले 15 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 20, यानी कि 20% ऐसे हैं। क्वेश्चन 18 में राइट आंसर अपना ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19, 40 मजदूर 100 मीटर लंबी सड़क की मरम्मत का काम 50 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो अगर टोटल काम की बात करें, कुल वर्क, तो कुल वर्क अपने पास हो जाएगा 40, यानी कि वर्कर्स मल्टीप्लाई में डे, 40 मल्टीप्लाई में 50 यानी कि 2000 वर्कर जो है डे आएगा। 40 दिन में वही कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक मजदूर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2000 को डिवाइड कर देंगे 40 से, कितना आएगा 50। तो अतिरिक्त मजदूर कितने चाहिए, 50 माइनस में 40 यानी कि 10 मजदूर अपने पास और एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन राइट है 19 में। क्वेश्चन 20, ए बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 55 किलोग्राम है, बी और सी का औसत वजन 58 किलोग्राम है, बी का वजन आपको बताना है। तो ए बी सी तीनों का जो औसत वजन है वो 60 है, तो कुल वजन कितना आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 180 किलो। ए प्लस बी का जो औसत एवरेज है वो है 55 है, तो उनका कुल कितना हो जाएगा, 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 किलोग्राम। बी और सी का औसत अपने पास है 58 किलोग्राम, तो उनका कुल हो जाएगा टोटल 58 से मल्टीप्लाई करेंगे 116 किलोग्राम। अब यहाँ पे सबको ऐड कर देते हैं, नीचे जो दोनों हैं यहाँ पे क्या कर दिया इनको ऐड। अब बी अपने पास हो जाएगा 2 टाइम्स 2b प्लस में सी 110 और 116, 110 और 116 ये हो जाएंगे 226। अब जो एक बी है, ए प्लस बी प्लस सी को एक साइड रख लिया और एक बी को अलग से रख लिया क्योंकि यहाँ पे 2 बी हैं, 226। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने पास 180 है, b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह 180 रख के आगे 216 में से क्या करेंगे माइनस। जब आप इसको 216 में से माइनस करेंगे 180 को, ये अपने पास आ जाएगा 46, तो b का जो वेट होगा 46। तो इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन ए, 20 में ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 21, ए की आयु बी से 3 गुनी है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए से 2 गुनी थी। 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 वर्ष होगी, तो बी और सी की जो है वर्तमान आयु क्या है आपको बतानी है। तो ए जो है ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स है बी का। 4 वर्ष अगर बात करें तो ए की आयु 31 वर्ष है 4 साल बाद में, तो ए प्लस में 4 ये हो जाएगी 31, तो ए की वैल्यू अपने पास आएगी 27। बी की अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे 3 से क्योंकि यहाँ से इक्वेशन है, तो 27 को जब 3 से डिवाइड करेंगे बी की आ जाएगी 9। 4 वर्ष पहले सी की जो आयु है वो ए से डबल थी, तो 4 वर्ष पहले अगर हम ए की बात करें तो 27 में से -4 करेंगे तो 23 साल थी। 4 वर्ष पहले अगर बात करें यहाँ पे इसकी सी की, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 23 क्योंकि डबल थी 46। अब बात करें वर्तमान आयु सी की, तो सी की अगर प्रेजेंट एज की बात करें तो 46 प्लस में 4 ऐड कर देंगे तो सी की प्रेजेंट एज हो जाएगी 50 साल। सी 50 साल का है, बी अपने पास आ गया 9 साल, तो हमें बताना है बी और सी। तो पहले अपने पास 9 आएगा फिर 50 आएगा, तो 21 में ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 22, एक्स वाई जेड किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 6 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। हालांकि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रत्येक घंटे में कार्य कर सकता है। कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं करता है। सभी काम खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। काम खत्म करने में उन्हें कम से कम कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो काम की दर अगर निकालें तो एक्स का काम की जो दर होगी वो 1/6 यानी कि 1/6 कार्य 1 घंटे में, वाई की 1/8, जेड की 1/8। एक समय में केवल एक व्यक्ति काम कर सकता है। कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता, इसलिए सबसे तेज व्यक्ति एक्स को हर दूसरे घंटे लगाया जाएगा और बीच बीच में वाई और जेड काम करेंगे। तो इसका जो क्रम होगा सीरीज, तो सबसे पहले एक्स, फिर उसके बाद वाई,
फिर एक्स, फिर जेड, फिर एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, ये सीरीज बनेगी इसकी। तो पहले 6 घंटे में दिया गया कार्य कितना है, तो एक्स का जो है 3 घंटे लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 यानी कि 1/2। वाई लेता है 2 घंटे, तो ये होगा 2/8 उसका 1/4। जेड लेता है कितने, 1 घंटा, सॉरी जेड लेता है यहाँ पे कितना, 1 घंटा, तो 1/8। अब कुल कार्य अगर आप इन सब को ऐड करेंगे 1/2, 1/4 और 1/8, तो आप इन सब को ऐड करेंगे तो कुल कार्य अपने पास आएगा 7/8। अब कुल कार्य का शेष कार्य अपने पास बचेगा, 1 में से 7/8 को माइनस करेंगे तो काम अपने पास बच गया 1/8। अब 7वें घंटे में जो है एक्स काम करेगा, अगर 7वें घंटे में अगर एक्स काम करेगा तो काम बचा हुआ कितना है, हम आपको बताया था 1/8 है। 7वें घंटे में अगर एक्स काम करेगा तो उसकी दर है 1/6 है, तो उसको समय लगेगा 1/8 डिवाइड में 1/6 यानी कि 6/8, 3/4 आवर लगेंगे। मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिनट लगेंगी। तो कुल समय कितना हो जाएगा कि 6 घंटे तो पूरे प्लस में 45 मिनट, 6 घंटे और 45 मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 आवर 45 मिनट। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए 6 घंटे कहाँ से आया, क्योंकि 6 घंटे यहाँ पे दिया हुआ है, 45 मिनट और लग गई, तो इसमें 22 में राइट आंसर अपना ऑप्शन सी। 23 इंग्लिश में, यहाँ पे ऊपर देखिए आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति ने 1 रुपये की बचत की। 2 जनवरी को पहले जो है उसने पिछले दिन की तुलना में 2 अधिक की बचत की। 3 जनवरी को पिछले दिन की तुलना में 2 अधिक की बचत की, और इसी तरह आगे भी बचत की। किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन थी, यानी कि बचत जो है कंप्लीट स्क्वायर और कंप्लीट क्यूब होनी चाहिए। तो 1 जनवरी को पहले 1 की बचत की, फिर 2 ज़्यादा यानी कि 3, फिर 2 ज़्यादा 5, फिर 2 ज़्यादा 7, इस तरीके से। पहले ये जो है विषम संख्याएं हैं तो इनका जो जोड़ होगा 1/1 + 3 + 5 + 7, लास्ट की हो जाएगी 2n - 1, ये फॉर्मूला होता है n²। अब यहाँ पे जो विकल्प आप देख सकते हैं, तो पहले अगर 7 जनवरी लेंगे तो 7 जनवरी यानी कि 7 का स्क्वायर 49, अब ये किसी का क्यूब नहीं होता। फिर 8 लेंगे, 8 का स्क्वायर 64, ये 4 का क्यूब होता है, तो इसका मतलब अपने पास जो राइट आंसर अपना 8 है। इससे आगे अगर आप लिखेंगे तो नहीं होगा, तो अपने पास डायरेक्ट ऑप्शन आ गया बी। तो 23 में ऑप्शन बी राइट होगा अपना। नेक्स्ट है 24, एक टैंक को 2 पाइप ए बी 45 मिनट में भरा जाता है। पाइप बी टैंक को ए से दोगुनी गति से भरता है, तो पाइप ए को टैंक को भरने में कितने समय यानी कि मिनट लगेंगे। तो अकेला जो है ए एक्स टाइम लेता है, बी अकेला कितना लेगा x/2, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो टाइम आधा लेगा, यानी कि ये मिनट लिख देता हूँ मैं x/2। दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 1/x प्लस में 1/x/2 और इज इक्वल टू 1/45। सोल्व कर लेना, ये x/2 ऊपर चला जाएगा, 2/x हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 135, 135 मिनट लगेंगी। 24 राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25, एक व्यक्ति अपने घर से सीधे 100 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि उसका कार्यालय ठीक उसके घर उत्तर पूर्व दिशा में है तो वह अपने घर से शुरू में किस दिशा में चलता है। मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें और क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन आपको बतानी है। नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए, मैं वहीं पे आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करें। क्वेश्चन 26 यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये अपने पास 26 का क्वेश्चन है। 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल हरे से लाल और फिर लाल से हरे रंग में बदलता है। पहला सिग्नल हरे से लाल रंग में बदलने में 25 सेकंड, दूसरा सिग्नल 39 सेकंड और तीसरा सिग्नल 60 सेकंड लेता है। हरे और लाल रंग की अवधि समान है। दोपहर 2 बजे वे एक साथ हरे हो जाते हैं, तो अगली बार वे एक साथ किस समय बदलेंगे, ये आपको बताना है। देखिए ग्रीन से जब रेड होता है तो 25 सेकंड लगते हैं उसको, तो ग्रीन और रेड की अवधि समान है तो पूरा चक्कर होने में उसको कितना लगेगा, 25 प्लस में 25 यानी कि 50 सेकंड लगेंगे। इस प्रकार जो पहला सिग्नल है वो 50 सेकंड, दूसरा सिग्नल हो जाएगा 78 सेकंड, कैसे 39 प्लस में 39, तीसरा सिग्नल होगा 120 सेकंड, क्यों
60 प्लस में 60, इस तरीके से। तो अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं, किसका एलसीएम लेना आपको 50, 78 और 120, तो इनका एलसीएम आएगा अपने पास 7800 सेकेंड, यानी कि 7800 सेकेंड। इसको मिनट में बदलेंगे तो 130 मिनट, घंटे में बदलेंगे तो 2 घंटे और 10 मिनट। तो इनका जो एलसीएम है यही अपना क्या होगा राइट आंसर, यानी कि 2 घंटे जो है 10 मिनट। तो कितने बजे जो है स्टार्ट हुई थी, 2 बजे स्टार्ट हुई थी, तो 2 बजे में यानी कि 2 बजे हैं उसमें 2 घंटे और 10 मिनट और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 4:10, 4:10। तो इसमें जो 26 में राइट आंसर है 4:10, ऑप्शन बी राइट। 27 ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको टाइम लगेगा समझने में। ये है 27, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 27, ये है 27। ए बी सी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए क्रम से 8, 16, 12 दिनों में काम का एक हिस्सा पूरा कर सकते हैं। ए अकेले सोमवार को कार्य करता है, बी अकेले मंगलवार को काम करता है, सी अकेले बुधवार को काम करता है, ए अकेले फिर गुरुवार को काम करता है। इसी प्रकार आगे भी काम करते हैं। तो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। पहला है कि काम गुरुवार को समाप्त हो जाएगा, दूसरा है काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब आपको बताना है कौन सा सही है, कि एक गलत है दूसरा सही है, दूसरा गलत पहला सही है, दोनों सही। तो इसमें देखिए ए जो है यहाँ पे 8 दिन, ए की अगर हम बात करें ए 8, बी 16, सी 12, अगर आप इनका एलसीएम निकालते हैं तो कुल काम 48 आ जाएगा। तो ए की अगर हम बात करें तो ए को कितना टाइम लगेगा, 48 को 8 से डिवाइड करेंगे 6 काम करेगा वो एक दिन में। बी करेगा 48 को डिवाइड करेंगे 16 से 3 दिन में। सी करेगा 48 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 दिन में। इस तरीके से ये आएंगे। मंडे को 6 काम कर दिया, मंडे को कितना किया 6 काम, ट्यूसडे को 3, फिर उसके बाद वेडनेसडे को 4, इसी सीरीज में करते हैं 6, 3 और 4, ये काम हो गए। तो उसका 3 दिन का जो काम है 6, 3 और 4, तो 3 दिन का काम हो गया 13 काम हो गया उसका। अब काम कुल कितना है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 48 है, तो पहले 13 काम हो गया, दूसरे चक्कर में फिर 13 हो जाएगा, तीसरे चक्कर में फिर 13 होगा, यानी कि 3 चक्रों में उसके 39 काम हो चुका है। 3 चक्र अगर आप बात करेंगे तो उसका 39 काम हो गया, 39। तो शेष काम कितना बच गया वो देखिए। तो 48 में से 39 काम हो गया तो उसका काम बच गया 9। अब 10वें दिन जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, मंडे है तो ए का नंबर आएगा। ए 6 काम करता है, तो ए ने 6 काम कर दिया, तो 9 - 6 यानी कि 3 काम फिर बच गया। अब नंबर आएगा 11वें दिन मंगलवार को, बी का नंबर आएगा। अब बी जो है कितना काम करता है 3/3, यानी कि वो पूरा ही कर देगा, यानी कि बी जो है 9 दिन तो अपने पास यहाँ पे 9 दिन हो गए। अब 10वें दिन जो काम किया है, 10वें दिन ए ने किया है, 11वें दिन जो काम किया है वो बी ने किया है। तो आप सोच लीजिए जो काम होगा वो 11 दिन में कंप्लीट होता है, क्योंकि 10 दिन प्लस में 1 दिन यानी कि 11 दिन में काम कंप्लीट होता है। और 11वां दिन जो है आपका क्या होगा, गुरुवार, क्योंकि ए जो है मंडे को करता है, ए क्या करता है मंडे। इस प्रकार 3-3 दिन का जो है गैप लेते हैं। तो 11वें दिन जो है क्या है, ट्यूसडे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, राइट आंसर क्या होगा, पहले भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इसमें दोनों जो है राइट हैं, सॉरी इसमें दूसरा गलत है। दूसरा क्यों है, क्योंकि 10 दिन में काम नहीं होता, वो कंप्लीट कितने दिन में होता है, 11 दिन में होता है। तो इसमें केवल एक कथन सही है, पहला। क्वेश्चन 28 ये भी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, इसको भी आपको समझना अच्छे से। ये है 28, ये राइट वाला। 4 संतरे, 6 आम और 8 सेब को की कुल कीमत 1 संतरे, 2 आम और 5 सेब की कुल कीमत के 2 गुने के बराबर है। यानी कि आप इसको समझ लीजिए, 4 ऑरेंज 4 प्लस में 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल, ये डबल है किसके, ऑरेंज प्लस 2 मैंगो प्लस में 5 एप्पल। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा ऑरेंज प्लस मैंगो एप्पल के बराबर आएगा। ठीक है, ऑरेंज प्लस मैंगो किसके आ जाएगा, एप्पल के बराबर। तो इसमें एक तो देख लीजिए नीचे कथन दिए गए हैं, कथन है, जब सोल्व कर लीजिए। आगे एक कथन एक जांच करना है, तो 3 ऑरेंज प्लस में 5 मैंगो प्लस में 9 ए। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास सारे जो कथन है वो सही आ जाएंगे। यानी कि ये जो दूसरा कथन है ये तो अपने पास सेकंड वाला सही हो गया,
पहले वाले को जांच करना है तो पहले वाले में यहाँ आगे पर ओ प्लस ए की जगह पे ओ प्लस एम की वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 12 ओ प्लस में 14 एम, जो कि अपने पास जो है पहला है ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है ये अपने पास राइट हैं, तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, सी। एक और दो दोनों सही हैं। थोड़ा एक बार अच्छे समझ के इसको दोबारा कर लीजिए भाई, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले। 29 एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि n वर्ष पहले मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले की तुम्हारी आयु की 4 गुनी है। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 130 वर्ष है तो उनकी आयु में क्या अंतर होगा ये आपको बताना है। तो फादर की एज में से n घटाएंगे तो सन की एज आ जाएगी, तो फादर हो जाएगा यहाँ पे s प्लस में n। ये पहली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फादर है 4 टाइम्स किसका, सन की एज में से n माइनस करेंगे, तो फादर की जगह पे s प्लस n रख लीजिए, s प्लस n 4 इंटू एस माइनस एन। सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो आएगा ये आएगा अपने पास s पहले अंदर 5n इज इक्वल टू 3s, यानी कि s की वैल्यू आएगी अपने पास 5/3n, s की वैल्यू आएगी 5/3n, याद रखना। अब फादर जो है s प्लस n के बराबर है, मैं दोबारा रख लेता हूँ, s इज इक्वल टू 5/3n। फादर है s प्लस में n, यानी कि s की जगह पे है 5n डिवाइड बाई 3 प्लस में n। सोल्व करेंगे तो 8n डिवाइड बाई 3। गिवन में है कि फादर और सन की जो एज है वो 130 है। फादर 8n प्लस में 3 है, 8n प्लस में 3, सन अपने पास है 5/3n इज इक्वल टू 130। n को जब सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 30। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी अपने पास 30। क्वेश्चन 29 राइट आंसर अपने पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। 40 बच्चे एक घेरे में खड़े हैं, उनमें से एक, मान लीजिए बच्चा एक के पास अंगूठी है, अंगूठी को दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। बच्चे 1, बच्चे 2 को, बच्चा 2, बच्चे 4 को, बच्चा 4, बच्चा 7 को, और इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है। ऐसा कितने को और इसी तरह है आगे बढ़ता जाता है, ऐसे कितने बदलाव, यानी कि बच्चा एक सहित के बाद अंगूठी फिर से बच्चे एक के हाथ में होगी। तो देखिए पहला बच्चा 2 को देता है यानी कि +1, दूसरा बच्चा 4 यानी कि +2, चौथा बच्चा 7 यानी कि +3। अभी इस प्रकार ये जो है इनको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, ये नेचुरल नंबर का सम है, n इंटू एन प्लस डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस डिवाइड बाई 2। रिंग फिर से चाइल्ड 1 के पास आने के लिए 40 का गुणज चाहिए, 40 का गुणज चाहिए। इसको 0 के एक बार रख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मोड है वो कितना आ जाएगा अपने पास 40। अब विकल्प यूज करते हैं हम, n की जगह पे एक बार 14 रखते हैं। अगर यहाँ पे n की जगह अगर आप 14 रखोगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 105 आएगा, तो 14 गलत हो गया, 14 क्या हो गया गलत, क्योंकि 40 का गुणज नहीं है। जब 15 रखते हैं आप 15 रखेंगे तो जो सोल्व करेंगे 120 आएगा, जो कि 40 का गुणज है, 40 का गुणज है। तो इसका मतलब जो है इस प्रकार 15 परिवर्तन के बाद जो है रिंग फिर से बच्चे 1 के पास आएगी, 15 के बाद। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना। क्वेश्चन 31। एक संख्या को गलती से 4 से गुणा करने की बजाय 4 से विभाजित कर दिया गया, इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए कोई संख्या थी x, उसको मल्टीप्लाई करना था किससे 4 से, यानी कि 4x, लेकिन उसको गलती से डिवाइड कर दिया है, यानी कि ये कर दिया x/4। तो कितनी जो है गलती हुई, तो पहले तो 4x में से x-4 घटाएंगे तो ये तो हो जाएगी अपनी मिस्टेक। होना कितना चाहिए 4x, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 100। अब इसको आप कंप्लीट जब सोल्व करेंगे तो जो एरर आएगा ये आएगा 93.75%। ये अपने पास राइट आंसर होगा 31, राइट आंसर अपने पास ऑप्शन डी। 32। 2 ठोस गोले ए और बी इस प्रकार हैं कि बी का पृष्ठ क्षेत्रफल ए के पृष्ठ क्षेत्रफल से 300% अधिक है। एक आयतन बी के आयतन के k% कम पाया गया, तो k का मान आपको बताना है। तो पहला जो है अगर आप छोटा लेते हैं अपने पास स्पीयर, यानी कि गोला पहला छोटा, दूसरा क्या हो जाएगा बड़ा। पहले वाले की रेडियस r, दूसरे वाले की कैपिटल R। पहले वाले का सरफेस एरिया 4πr², दूसरे वाले का 4πR²। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बड़ा है 4πr² का एरिया, छोटे वाले का 4 टाइम्स है 4πr², यानी कि 16πr
स्क्वेयर। अब क्या है ये, उस क्यों है ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है ये बताइए। क्योंकि 300% क्या है, अधिक है। 300% अगर अधिक है इससे, तो दोनों को बराबर करना है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 4 पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पे, तो कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर है 4 स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर यहाँ पे बराबर होगा स्मॉल आर के, यानी कि 2r के, यानी कि बड़ा जो आर है वो बराबर हो गया डबल छोटे आर के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो है वो रेडियस का क्यूब। तो नया जो वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा 2r का क्यूब, यानी कि 8r3, यानी कि वॉल्यूम 1 बराबर है 8 टाइम्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आएगा 1/8, नया जो वॉल्यूम का 1/8 हो जाएगा। तो k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1 माइनस में 1/8 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये कितना हो जाएगा 87.5%। तो इसमें जो राइट आंसर है अपना 87 क्वेश्चन 33, पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। आर का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पी क्यू आर का वेतन अगर 100 है तो उसमें से 20% कम किसका है, क्यू का। तो क्यू को हो जाएगा 80, और पी का जो है 80 से 20% कम है, तो 80 का 20 होता है 16, तो ये उससे भी कम है, 16 कम हो जाएगा 80 से। तो 80 से अगर आप 16 कम करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 64। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए आर और पी का आपस में बताना है, तो 100 माइनस में 64 डिवाइड में 64 और मल्टीप्लाई में कितना करेंगे 100, ये हो जाएगा 56.25%। तो इसमें जो 33 है राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी 56.25%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर स्कूल पहुंचता है और 6 मिनट देर हो जाता है। अगले दिन वह गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल घर से कितनी दूरी पे आपको बताना है। 34, तो पहले दिन की जो स्पीड थी वो थी 2 and 1/2, यानी कि 5/2 किलोमीटर पर आवर। अगले दिन उसकी स्पीड एक बढ़ गई तो 5/2 में जब आप ऐड करेंगे तो 7/2 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों में जो समय का अंतर होगा वो होगा 6 + 6, यानी कि 12 मिनट का समय का अंतर हो गया। घंटे में अगर आप इसको बदलेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आवर का जो है डिफरेंस हो गया। तो जो डिस्टेंस है उसको मान लिया हमने d, तो यहाँ पे d डिवाइड में 5/2 माइनस में d डिवाइड में 7/2 और ये होगा 1/5, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2d डिवाइड में 5 माइनस 2d डिवाइड में 7 इज इक्वल टू 1/5। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद d की वैल्यू आएगी 7/4 किलोमीटर। तो इसमें जो राइट आंसर अपना 7/4 किलोमीटर, 34 राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35 में देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति पी और क्यू एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। पी क्यू से 14,000 अधिक निवेश करता है, लेकिन पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया और पी ने 10 महीने के लिए निवेश किया। यदि 2,000 के कुल लाभ में से पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 अधिक है, तो पी द्वारा योगदान की गई पूंजी क्या होगी आपको बताना है। तो क्यू ने मान लिया हमने निवेश किया एक्स, तो कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए। पी ने निवेश किया 14,000 ज़्यादा, तो एक्स प्लस में 14,000। इसने किया 8 महीने के लिए, 8 मंथ के लिए। अब लाभ का अगर अनुपात देखेंगे तो पी रेशियो क्यू, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स प्लस में 14,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 8, इसका रेशियो हो जाएगा और उस क्यू के साथ यानी कि 10x। और ये रेशियो किसके बराबर होगा। अब कुल लाभ जो है वो है 2,000 रुपये। अब 2,000 में अगर हम बात करें तो पी क्यू से 400 ज़्यादा लेता है, तो पी का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200 और क्यू अपने पास हो जाएगा 800। दोनों का जोड़ 2,000 है और पी ज़्यादा लेता है 400, तो 800 से 400 ज़्यादा होगा 1200। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 8 × x प्लस में 14,000 डिवाइड में कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 1200 डिवाइड में 800। अब इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी अपने पास आ जाएगी 16,000, x की वैल्यू आएगी 16,000।
लेकिन इसने पूछी कितनी है पी का योगदान। तो पी जो है 14,000 ज़्यादा देता है तो 14,000 और ऐड कर देंगे, तो ये इतने पी का जो योगदान हो जाएगा 30,000। तो इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन 36, एक घड़ी 4:25 दिखाती है, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में आपको अंतर बताना है। सॉरी, अंतर का मतलब है कि कोण बताना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो अगर घंटे आवर हैंड का जो कोण होता है 12 बजे से, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 0.5 मल्टीप्लाई में मिनट कितनी है 25। सोल्व कर लेंगे तो आप 120 प्लस में 12.5, यह आएगा 132.5 डिग्री। ये मैं बात कर रहा हूँ आवर हैंड की, घंटे की सुई। मिनट की सुई की अगर बात करें तो मिनट की जो सुई का जो कोण होगा वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 25 यानी कि 150 डिग्री। अब दोनों के बीच जो कोण है वो है 150 माइनस में 132.5 यानी कि 17.5। यह जो है कोण है वो 180 डिग्री से कम है, इसलिए यही कोण क्या रहेगा छोटा। तो 17.5 डिग्री इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 37, एक व्यक्ति 3 वस्तुएं पी क्यू आर 3330 रुपये में खरीदता है। यदि पी की कीमत आर से 25% अधिक है, आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है, तो पी की कीमत क्या होगी आपको बताना है। तो पी क्यू आर क्यू की कीमत को मान लिया हमने एक्स, तो पी की कीमत हो जाएगी इससे कितनी है 25% क्या है अधिक, सॉरी पी आर से पी की क्यू आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है, तो आर की कीमत हो जाएगी, अगर इसका 20% अधिक जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट में 2x यानी कि 6x/5, और ये जो है कितनी हो जाएगी इसका 25%, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट में 25 आर यानी कि 125 डिवाइड में 100, और आर की जो वैल्यू है यहाँ से रखेंगे 6x डिवाइड में 5, तो ये हो जाएगा 3x/2। पी की वैल्यू 3x/2, क्यू की x और आर की 6x डिवाइड बाई 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये है 3330 यानी 3x/2 प्लस x प्लस 6x/5 इज इक्वल टू 3330। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी कितनी 900, p की निकालनी है, तो p है 3/2x यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई में 900, सोल्व करेंगे तो 1350 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 38, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को 2 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो ये है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर मीटर में बदलेंगे, सॉरी किलोमीटर घंटे को मिनट में बदलेंगे तो ये 60 आप कह सकते हो, यानी कि 1 किलोमीटर 1 मिनट, यानी कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, यानी कि घंटे का मतलब है कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाती है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी। 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी 2 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 2 मिनट में। ट्रेन की लंबाई क्या होगी, यानी कि ट्रेन की लंबाई होगी तय दूरी में से सुरंग की लंबाई घटाना। तो 2 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली, उसमें से जो है ट्रेन की लंबाई है 1.5 किलोमीटर घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 0.5 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर। 1.5 किलोमीटर जो है सुरंग है, 2 किलोमीटर की जो है कुल दूरी है ट्रेन की, तो माइनस कर लेंगे, तो इसमें जो राइट आंसर होगा 38 में ऑप्शन बी 15 जो है 500 मीटर क्या आ जाएगा अपना राइट आंसर। क्वेश्चन 39, कला और विज्ञान के कॉलेज में पढ़ने वाले कुल 390 छात्रों में से लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:6 है। कला और विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों का जो रेशियो है वो 3:7 है। कला पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। कला और विज्ञान पढ़ने वाली लड़कियों के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो कुल स्टूडेंट है 390, अगर बॉय और गर्ल का रेशियो निकालें, ये है बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है 7:6, तो बॉय हो जाएंगे 7 डिवाइड में 7 और 6 को ऐड करेंगे 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 390 से, तो बॉय हो जाएंगे 210, गर्ल हो जाएंगे यहाँ पे जी की वैल्यू सेम उसी प्रकार 6/13 मल्टीप्लाई में 390, तो लड़कियाँ हैं 180, बॉय 210 याद रखना, बॉय 210
गर्ल 180। अब आर्ट और साइंस की बात करें तो आर्ट AS लिख देता हूँ, आर्ट यानी कि साइंस, आर्ट S यानी कि साइंस, ये 3:7। आर्ट के बच्चे कितने हो जाएंगे, 3 डिवाइड में दोनों का जोड़ 10, मल्टीप्लाई में बच्चे कितने हैं 390, तो आर्ट के हो जाएंगे 117। उसी प्रकार यहाँ पे जो साइंस है S, इसके हो जाएंगे 7, साइंस के कितने हैं 7 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में 390, यानी कि 273 बच्चे साइंस के होंगे। आर्ट बॉय और गर्ल का रेशियो अगर निकालें, आर्ट AB लिख देता हूँ मैं, आर्ट बॉय, और दूसरा रेशियो है गर्ल, आर्ट गर्ल, ये रेशियो है 4:5 दिया हुआ है। तो अगर आर्ट गर्ल का रेशियो निकाले AG, तो 5 डिवाइड में दोनों का जोड़ 9 और मल्टीप्लाई में 117, ये हो जाएगा 65। आर्ट गर्ल हो गई 65। साइंस गर्ल SG, साइंस गर्ल को SG लिख देता हूँ मैं, तो 180 माइनस में 65 यानी कि 115। साइंस गर्ल कितनी आ जाएगी 115 और आर्ट गर्ल आएगी 65। दोबारा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए AG यानी कि आर्ट गर्ल 65, साइंस SCI गर्ल 115, दोनों का रेशियो निकालना है 65 और 115 का, काट लेना इनको, 5 से काटेंगे तो 13 और ये 23, 13:23 राइट आंसर होगा अपना 39 ऑप्शन A। 40, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, वर्ग का विकर्ण है 12√2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये एक स्क्वायर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड एज सबको पता होगा बराबर होती हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपस में इक्वल, स्क्वायर की साइड सभी आपस में इक्वल। इसका जो डायगोनल है, डायगोनल अपने पास दिया हुआ है √2a, यानी कि ये अपने पास दिया हुआ √2a नहीं, √2a फॉर्मूला होता है ये, अगर इसकी साइड को मैं a मान लेता हूँ तो डायगोनल आएगा अपने पास √2a। लेकिन यहाँ पे √2 डायगोनल अपने पास दिया हुआ है, किसके इक्वल है 12√2, तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल, एक की वैल्यू आ गई 12, तो इसकी साइड आ गई 12 और ये भी कितनी आ गई 12। अगर इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो 4a यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 12, 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये 48 सेंटीमीटर जो है पेरीमीटर है किसका, स्क्वायर का, और यही पेरीमीटर किसका हो जाएगा अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यानी कि 4a बराबर है 3x, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को मैंने x मान लिया और ये अपने पास है 48, तो x की वैल्यू आएगी 48 डिवाइड में 3 यानी कि 16 सेंटीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, तो √3/4 16 का स्क्वायर, स्क्वायर करके जब सोल्व करेंगे तो 64√3, ये अपने पास राइट आंसर होगा 64√3। क्वेश्चन 40 राइट आंसर अपना ऑप्शन C राइट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे अगर अपने पास ये ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल हैं तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, किसी ट्रायंगल की 2 साइड अगर बराबर है तो। क्वेश्चन 41 ऊपर आपको इंग्लिश में मिलेगा, नीचे देखिए यहाँ पे हिंदी में। 2 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम वजन के चांदी के सिक्कों की बड़ी संख्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 78 ग्राम सिक्के खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के होने चाहिए। अगर आप किसी को भी देखिए, किसी भी सिक्के को लेते हैं, कम ज़्यादा करते हैं तो कभी भी जो है 78 नहीं आएगा, तो 78 होने के लिए जो सिक्के हैं वो किस प्रकार होनी चाहिए, 50 + 10 + 10 + 2 + 2 + 2 + 2 इस प्रकार होनी चाहिए, ये आएगा 78। और दूसरा कथन है कि इन सिक्कों का उपयोग करके 78 ग्राम वजन करने के लिए 7 से कम सिक्कों का उपयोग। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसने बोला कि 7 से कम, तो 7 से कम नहीं होनी चाहिए, ये जो है क्या होंगे, इससे ज़्यादा होंगे। तो इसमें जो है अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही जो कथन है वो क्या है, सही है, क्योंकि 6 या 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, 6 या 6+। तो इसने दूसरे कथन में बोला कि कम से कम 7 सिक्के होने चाहिए, बिल्कुल सही है, 7 सिक्के का उपयोग कर सकते हैं हम, तो इसमें दोनों कथन सही है, तो 41 में ऑप्शन C राइट। 42 एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में अंडे हैं जिनमें से 5% टूट हुए पाए जाते हैं, शेष 93% जो है बेच दिए गए, तो उसके पास अभी तक 266 अंडे बचे रहते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितने अंडे थे ये आपको बताना है। तो कुल अंडे हमने मान लिया x, उसमें से जो है 5% क्या हो गया, टूट गए।
टूट गए तो अब कितने बच गए, 95% ऑफ एक्स। टूटने के बाद कितने बचे, 95% ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 0.95x। इनमें से 93% बेच दिए तो 0.95, इसमें जीरो जो है कितने बेच दिए, 93% बेच दिए, 7% बच गए। तो बच गए तो इसका मतलब 0.07 मल्टीप्लाई में 0.95x, और ये बराबर हो जाएगा 266 के। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x अपने पास कितना आ जाएगा 4000। तो 42 में राइट आंसर अपना ऑप्शन बी। उसके पास पहले 4000 जो अंडे थे एग्स। 43, एक बल्लेबाज के पास 16 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे औसत 3 से बढ़ जाता है। 17 पारियों का औसत बताइए। तो देखिए 16 पारियों का जो औसत है वो मान लिया एक्स है, तो 16 पारियों का जो कुल रन हो जाएगा 16x, 16 मल्टीप्लाई में एक्स। 17 पारियों का जो औसत है वो 3 बढ़ गया तो x प्लस 3, तो उसका जो है कुल हो जाएगा 17 इंटू में x प्लस 3, ये हो जाएगा, ये कुल रन हो जाएंगे उसके 17 इंटू एक्स प्लस 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16x प्लस में 85 बराबर है 17 इंटू एक्स प्लस में 3। सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 34। तो 17वीं पारी में अगर हम बात करें 17th पारी, तो कितना हो जाएगा x प्लस में 3, यानी कि 34 प्लस में 3, 37 हो जाएगा उसका एवरेज 37। तो 43 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी 37। 44, एक वर्ग की भुजाओं के विपरीत युगों में क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि की जाती है। परिमाणी जो है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो था ये क्या था कि स्क्वायर, अब क्या बन गया रेक्टेंगल। अब इसकी एक साइड पहले ए थी, अब हो जाएगी 1.4a, क्योंकि 4 टाइम्स हो गई, क्या हो गई, सॉरी 40% बढ़ गई। एक साइड इसकी दूसरी ये भी ए थी, ये घट गई, तो ये जो 30% क्या हो, सॉरी ये भी बढ़ गई 1.3, दोनों बढ़ गई। तो इसका एरिया ए स्क्वायर, आगे इन दोनों को अगर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करते हैं तो अपने पास आता है 1.82a स्क्वायर। कितना बढ़ गया, ये माइनस कर लेंगे तो बढ़ गया ये अपने पास 0.82a स्क्वायर। पहले कितना था ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 100, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पॉइंट से ये 100 कटेगा तो अपने पास 82 बचेगा। तो कितना जो है बढ़ जाएगा, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी 82%। नेक्स्ट 45 में देखिए एक शंकु, एक बेलन और एक अर्धगोला, तीनों की त्रिज्या समान है। पहले शंकु यानी कि कोण, इस प्रकार एक कोण है, दूसरा सिलेंडर और तीसरा है हेमिस्फीयर। इनकी रेडियस क्या है, तीनों की सेम r। तो शंकु और बेलन की ऊंचाई उनके व्यास के बराबर है, यानी कि ऊंचाई बराबर है व्यास के, तो हाइट हो जाएगी 2r, इसकी हाइट भी कितनी होगी 2r, रेडियस का डबल हो जाएगी, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, इसका डबल। तो आपको क्या करना है, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, प्रोपोर्शन। तो पहले वाले का जो वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और h की जगह पे मैंने रख दिया 2r। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। दूसरा सिलेंडर है, इसका होता है पाई r स्क्वायर h। अब h की जगह पे मैंने रखा है यहाँ पे 2r, तो यह आ जाएगा 2 पाई r क्यूब, 2 पाई r क्यूब। तीसरा है 2/3, ये पहले से ही सीधा ही है, डायरेक्टली 2/3 पाई r क्यूब। अब पाई r क्यूब सब में कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 2/3, 2 और 2/3, 2/3 रेशियो 2 और 2/3। एलसीएम लेके इसको जब सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2/6 रेशियो 2, 2 से काटेंगे 1/3/1, यानी कि 1/3/1, ये आंसर होगा अपना। तो 43 में सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, 45 में राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। 46, दो संख्याओं का गुणनफल 9 है, तो एक संख्या मान ली x, दूसरी y, दोनों का मल्टीप्लाई है 9। इनमें से एक संख्या का व्युत्क्रम दूसरी संख्या के व्युत्क्रम का 4 गुना है, तो एक संख्या का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा 1/x, दूसरी का व्युत्क्रम 1/y, और ये इसका 4 टाइम्स है। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो y अपने पास आ जाएगा यहाँ से 4x। अब इसने पूछा दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है, तो y की वैल्यू ऊपर वाले में रख लेते हैं, तो x इंटू 4x इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा अपने पास 9/4, तो x की वैल्यू आएगी 3/2।
x की वैल्यू 3/2 आ गई। अब यहाँ से y निकाल लेते हैं, तो y है अपने पास 4x, बस y की जो x की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, यहाँ रखेंगे तो 4 × 3/2, तो y अपने पास आएगा 6y आ गया, x 3/2 है, दोनों को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 3/2 प्लस में 6 एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे तो ये आएगा 15/2, तो 46 में राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। 47, रमेश ने 30 गोलाकार प्लेट लगाई जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मोटाई 3 सेंटीमीटर है, जिन्हें एवेंजर्स क्लब हाउस में आयोजित एक प्रतियोगिता के भाग के रूप में एक बेलनाकार ठोस बनाने के लिए एक के ऊपर एक रखा गया। कंप्लीट आपको यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रे होती है वो एक टाइप से सिलेंडर होती है, तो अगर इसको ट्रे को इस तरीके से अगर ऊपर तली ऐसे लगाएंगे तो अपने पास एक सिलेंडर बनेगा। कुल प्लेट कितनी है? 30 प्लेट है। अगर आप बात करेंगे तो एक प्लेट की जो मोटाई है वो है 3 सेंटीमीटर, तो 30 की कितनी हो जाएगी? 3 × 30 यानी कि 90 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई 90 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये फॉर्मूला आता है 2πr × r प्लस में h, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 × 14 प्लस में 90। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के पास अपने पास जो वैल्यू आएगी 9152, ऑप्शन डी राइट है। आप मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम बताएंगे, जब आप इसको सभी ट्रे को जब ऊपर नीचे करते हैं तो एक सिलेंडर बनता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। 48, दूध की कीमत 15% की वृद्धि के कारण एक परिवार दूध की खपत में 15% की कमी करता है, तो दूध के कारण उस परिवार के व्यय में पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जो कीमत है वो है 100 रुपये पर लीटर, ये 100 रुपये पर लीटर, और कितना खपत करता है? वो 100 लीटर दूध खपत करता है। पहले खर्च कितना था? 100 × 100 यानी कि 10,000, पहले 10,000 रुपये खर्च होते थे। अब कीमत 15% बढ़ गई, तो 15% बढ़ गई तो जो 100 रुपये का था वो हो गया 115 रुपये का, और यहाँ पे जो खपत है वो 15 कम हो गई, तो जो 100 लीटर था अब हो गया 85 लीटर, तो अब उसको कितने रुपए लगते हैं? 115 × 85, यानी कि अब उसको रुपए खर्च करने होंगे 9,775। पहले 10,000 खर्च करता था, अब 9,775, तो कितने कम हो गए? 225। डिवाइड में कितना था पहले खर्चा? 10,000, और मल्टीप्लाई में 100, तो उसकी जो खपत है वो 2.25% क्या हो जाएगी? कम, 2.25। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 48 में ऑप्शन बी। 49, कृष्णा की गति अशोक की गति से 5 किलोमीटर पर आवर अधिक है। अशोक कृष्णा की तुलना में अपने ऑफिस में घर 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, जबकि कृष्णा को देरी होती है। अशोक और कृष्ण क्रमशः 12 किलोमीटर और 48 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। कृष्णा की गति बतानी है आपको, तो जो अशोक है उसकी स्पीड हो गई x, तो कृष्णा की जो स्पीड हो गई x + 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 डिवाइड में x + 5 माइनस में 12/x, और ये बराबर हो जाएगा 2 के। अब इसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू आएगी 10 और 3। जब x की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो कृष्णा की स्पीड आती है 8, कृष्णा की स्पीड आएगी 8, और जब आप 10 रखते हैं तो कृष्णा की स्पीड आती है 15। अब 15 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, अपने पास 8 है, तो कृष्णा की स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 50, किसी व्यक्ति ने 5,000 को 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया। 2 वर्ष बाद उसने पूरी राशि मूलधन प्लस ब्याज को एक अन्य योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 वर्षों के लिए निवेश कर दिया। 4 साल के अंत में कुल राशि क्या होगी? तो पहले जो प्रिंसिपल था वो था 5,000 रुपये, और टाइम था 2 साल 2 ईयर, रेट था 6%। तो यहाँ से पहले रेट कितना? 6%। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, P × R मल्टीप्लाई में T/100, P 5,000, जो T रेट है 6, टाइम है 2 साल, डिवाइड में 100, सोल्व करेंगे तो 600 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 600 रुपये। अब उसने दोनों को किसी और को दे दिया, पहले जो रुपये थे 5,000 प्लस में वो, अब प्रिंसिपल हो जाएगा 5,000 रुपये प्लस में 600 रुपये, यानी कि अब ये जो रुपये हैं 5,600,
ये किसी ने किसी और को उधारे दे दिए, किस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो जो 2 साल के बाद में राशि होगी, ये 2 साल के बाद की राशि है 5,600 रुपये। अब जो रेट है वो है 10%, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर, 2 साल के लिए। तो अब यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला आता है P × 1 प्लस में R/100 और उसकी पावर T, 5600 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में रेट है 10 डिवाइड में 100 और इसकी पावर 2। 0 से 0 सोल्व कर लिया। अब 0 से 0 को काट दिया, मल्टीप्लाई में 10 और 11, 11/10 और इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे इसको। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 6,776। तो यह आ जाएगा अपने पास 6,776। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी, 50 का डी ऑप्शन राइट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट से कर सकते हैं। वेबसाइट अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे कर सकते हैं। जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वहीं आपको जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का ऊपर सेम ID देखने को मिलेगी। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो नंबर है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाके देखेंगे तो व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अच्छे से अपनी तैयारी रखें। और भी वीडियो देखनी है ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर डली हुई हैं, उनको भी ज़रूर आप एक बार देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।